अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, सी प्लस प्लस लैंग्वेज सीखने की सीरीज़ में ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हम इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन इन सी प्लस प्लस देखेंगे। इनपुट इंस्ट्रक्शन क्या होती है और आउटपुट इंस्ट्रक्शन क्या होती है, ये हम सिंपल डिफ़ाइन करेंगे और फिर हम प्रोग्राम के थ्रू समझेंगे कि कैसे जो है हम इनपुट इंस्ट्रक्शन के लिए क्या यूज़ करते हैं और आउटपुट के लिए क्या यूज़ करते हैं। तो इनपुट इंस्ट्रक्शन हमारे पास एक ऐसी इंस्ट्रक्शन होती है जिसमें हम अगर यूज़र से आप इनपुट लेना चाहते हैं, लेट से आप यूज़र को कोई मैसेज दे के आप कहते हैं कि आप अपना नाम एंटर करें या कोई एज एंटर करें या कोई भी आप सवाल पूछते हैं या कोई भी इंस्ट्रक्शन आप ऐड करते हैं और रिस्पांस में आप चाहते हैं कि यूज़र वो डेटा एंटर करे। तो जो यूज़र डेटा एंटर करता है तो वो किसी न किसी इंस्ट्रक्शन के ज़रिए एंटर करता है। वो ऐसे नहीं है कि वो ख़ुद ब खुद ही हो जाता है। आप कुछ इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, कुछ फंक्शंस या कोई मेथड यहाँ पर लिखते हैं, तो उस मेथड के थ्रू ही आपको वो रिस्पांस मिलता है। और जैसे ही वो इनपुट इंस्ट्रक्शन अगर होती है या रन होती है तो आपके कंसोल पे जो है हमारा जो पॉइंटर होता है वो रुक जाता है और जब तक यूज़र कोई चीज़ टाइप ना करे तब तक वो इंस्ट्रक्शन चलती है। और जैसे ही कोई यूज़र कोई डेटा या कोई रिस्पांस एंटर कर लेता है अपना, और जैसे ही वो एंटर की प्रेस कर लेता है तो वो जो इनपुट जो हमारी इंस्ट्रक्शन है वो क्लोज़ हो जाती है और नेक्स्ट लाइन पर हमारा प्रोग्राम जो है बढ़ना शुरू हो जाता है। इसी को अगर हम अपोजिट सेंस में देखें, जो आउटपुट इंस्ट्रक्शन है वो हमारे पास क्या होती है। आउटपुट इंस्ट्रक्शन वो इंस्ट्रक्शन होती है कि आप अगर ख़ुद से कंसोल के ऊपर मतलब स्क्रीन के ऊपर आप कोई चीज़ प्रिंट करना चाहते हैं, कोई मैसेज देना चाहते हैं या कोई भी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि वो स्क्रीन पर शो हो जाए तो उसके लिए भी आपको एक इंस्ट्रक्शन यूज़ करनी पड़ती है और उसको कहते हैं आउटपुट इंस्ट्रक्शन। सी प्लस प्लस लैंग्वेज में हम इनपुट लेने के लिए हम एक बिल्ट इन क्लास यूज़ करते हैं, क्लास का ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं, क्लास यूज़ नहीं करते, क्लास का ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। आई स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट है हमारे पास जिसको हम CN कहते हैं। ये ऑब्जेक्ट हम यूज़ ऐसे ही नहीं करते, इसके साथ हम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर यूज़ करते हैं और फिर हम अपने वेरिएबल का नाम लेते हैं, जैसे कि नेम। तो जैसे ही प्रोग्राम रन होता है तो नेम वेरिएबल के अंदर हमारे पास कोई चीज़ हम यूज़र से ले सकते हैं। सेम इसी तरीके से हम अगर आउटपुट पर या स्क्रीन पर कोई चीज़ आउटपुट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम आउटपुट इंस्ट्रक्शन के तौर पर यहाँ पर ओ स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं जिसको सी आउट कहते हैं और उसके साथ इंसर्शन ऑपरेटर यूज़ करते हैं। ऊपर वाले के साथ एक्सट्रैक्शन था, राइट साइड की तरफ जा रहा था और ये लेफ़्ट साइड की तरफ जा रहा है इंसर्शन ऑपरेटर, और ये एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर ऊपर वाला। तो ये दोनों हम यूज़ करते हैं। आइए अब हम समझते हैं कि कैसे इनका इस्तेमाल होता है। तो मैं इसको हटा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर सिंपल कोई मैसेज डिस्प्ले करना चाहता हूँ आउटपुट स्क्रीन पर तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। डबल कोट्स के अंदर मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैं एक डमी डेटा यहाँ पर इंटर करना चाहता हूँ स्ट्रिंग के तौर पर। तो मैं लिखूँगा यहाँ पर हेलो दिस इज़ माई मैसेज। बस जैसे मैं इसको अब बिल्ड एंड रन करूँगा इस एप्लीकेशन को तो मेरे पास आउटपुट स्क्रीन पर ये मैसेज शो हो जाएगा, हेलो दिस इज़, ये देखिए आप देख सकते हैं हेलो दिस इज़ माय मैसेज। और ये इस वजह से हुआ है क्योंकि मैंने यहाँ पर एक आउटपुट इंस्ट्रक्शन यूज़ की है। अब अगर मैं यहाँ इसको हटा दूँ और CN यूज़ कर दूँ और यहाँ पर मैं लेट से पहले एक वेरिएबल बना लेता हूँ स्ट्रिंग नेम का। अब ये स्ट्रिंग टाइप का है जो कि स्ट्रिंग स्टोर करेगा और नेम मैंने उसका नाम रखा है, ठीक है। वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या, वो जो हमने रूल पढ़ा था पिछले वीडियोस में कि हम पहले डेटा टाइप बताते हैं और फिर हम क्या बताते हैं, वेरिएबल का नाम बताते हैं और इनिशियलाइज़ भी करते हैं। ऐसे करके हम इनिशियलाइज़ भी कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त हम इनिशियलाइज़ नहीं करना चाहते, हम यूज़र से नाम पूछना चाहते हैं तो हम यहाँ पर सिंपली ये जो CN ऑब्जेक्ट है इसको यूज़ करेंगे और ये हमारे पास इनपुट स्ट्रीम है। तो इनपुट स्ट्रीम जो है ये बिल्ड करेगा ऑटोमेटिकली और कीबोर्ड से इनपुट लेकर हमें दे देगा। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि जैसे ही वो नेम यूज़र से लिया जाए CN की मदद से
तो वो नाम में स्टोर हो जाए, नाम में तो वो स्टोर हो जाएगा, लेकिन स्टोर होने के बाद क्या हो जाए, तो मैं यहाँ पर सी आउट यूज़ कर लेता हूँ कि वो मेरे पास डिस्प्ले भी हो जाए। तो कैसे मैं कर सकता हूँ, द नेम इज़, और यहाँ पर दोबारा से इंसर्शन ऑपरेटर और नेम हमारे पास क्या आया है, तो ये यहाँ पर ऐसे डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो नेम के अंदर वो अब हमारे पास स्टोर हो चुका है जो भी यूज़र इनपुट करना चाहेगा। तो चलिए चलते हैं, यहाँ से शुरू कर लेते हैं। दोबारा से मैंने बिल्ड एंड रन किया ऐप। अब ये जो स्क्रीन रुकी हुई है और ब्लिंक कर रही है, ये मेरे लिए रुकी हुई है कि मैं कोई रिस्पॉन्स एंटर करूँ। लेट्स से मैं ABCD नाम इंटर कर देता हूँ, और जैसे ही इंटर करता हूँ तो मेरे पास ये मैसेज आ जाता है कि द नेम इज़ ABCD। क्यों ये मैसेज आया, क्योंकि तब तक ये मैसेज शो नहीं होता जब तक हमारे पास ये इनपुट इंस्ट्रक्शन पूरी नहीं हो जाती। तो ये हमारे पास इनपुट इंस्ट्रक्शन पूरी हो गई है यहाँ पर। जैसे ही हमने नाम एंटर किया है तो उसके बाद फिर ये नेक्स्ट लाइन पर चला गया और हमारे पास एक आउटपुट इंस्ट्रक्शन जो है रन हो रही थी, जो कि बता रही थी कि द नेम इज़ और आगे वेरिएबल का नाम। अगर हम ये लाइन हटा दें और ऐसे ही प्रिंट कर दे, तो अभी फ़िलहाल नेम के अंदर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर द नेम इज़ और आगे एम्प्टी स्क्रीन शो हो रही है कि मतलब नल है। नल मतलब कुछ भी नहीं है एक इस वेरिएबल में। और अगर हम इसको ऐसे ही रख दे ऐसे, तो ये इनिशियलाइज भी साथ हो गया है। तो अब ये स्क्रीन पर नल नहीं प्रिंट करेगा, ये राजा प्रिंट करेगा। क्यों, क्योंकि अब ऑब्जेक्ट जो है हमारे पास, जो स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट हमने बनाया था, जो वेरिएबल बनाया था, वो हमारे पास अब इनिशियलाइज्ड हो चुका है। इस वजह से हमारे पास एरर नहीं दे रहा। ठीक है, तो ये हमारे पास इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस तक का काम था। आगे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। हमारे पास प्लस कैसे होता है, माइनस कैसे होता है, और इसके अलावा जो है कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।